आप उसकी चिंता मत कीजिए माँ। मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है और एक बहुत बड़ा घर भी खरीद लिया है। क्या? तूने बहुत बड़ा घर खरीद लिया और हमें बताया भी नहीं? क्या भैया, आपने घर खरीद लिया है? कम से कम हमें बता तो देते। क्यों बताऊं मैं तुम्हें? तुम मेरे हो ही कौन? भैया ये आप क्या कह रहे हो? मैं आपकी बहन हूँ। मुझे किसी भाई बहन से मतलब नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैं अपने घर जा रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कैसे कर सकता है? तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है इतनी सुबह सुबह? मैंने कितनी बार कहा है माँ, जब मैं कहीं जाया करूँ तो मुझे टोका मत करो, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आता। अरे बेटा, क्या हो गया? तू मुझे बहुत गुस्से में लग रहा है। गुस्से होने की बात ही है। अच्छे काम के लिए जा रहा था लेकिन आपने टोक दिया। अरे भैया खाना खा लीजिए, माँ ने इसलिए रोका आपको। मुझे नहीं खाना, आप लोग ही खाओ। माँ, आप बड़े भैया को ज्यादा रोका टोकी क्यों करती हो जब उन्हें नहीं पसंद तो? अरे बेटी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तभी तो वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। गोविंद भैया को देखो, वो आपके साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। क्या हुआ माँ? लगता है आज बड़े भैया ने फिर कुछ कहा। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं भैया, माँ झूठ बोल रही है। भैया कहीं पर जा रहे थे तो माँ ने उन्हें टोक दिया, इसलिए भैया ने माँ को उल्टा सीधा सुना दिया। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार मना करा है कि भैया से ज़्यादा मत बोला करो, वो अब अपनी दुनिया में ही मस्त रहते हैं। पर बेटा, मुझे तो इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना करे। माँ, उन्हें जो कुछ भी करना है करने दीजिए। छोटी, तूने आज खाने में क्या बनाया है? लीजिए भैया, ये खाना आप ही खा लीजिए। वैसे भी मैं ये खाना बड़े भैया के लिए लेकर आई थी, वो तो चले गए। माँ, आपने खाना खा लिया? हाँ बेटा, मैंने खाना खा लिया। तू खा ले। माँ, मैंने फैसला किया है कि मैं आज के बाद इस घर में नहीं रहूँगा। अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? नहीं नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। और तू हमें छोड़कर जाएगा कहाँ? आप उसकी चिंता मत कीजिए माँ। मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है और एक बहुत बड़ा घर भी खरीद लिया है। क्या? तूने बहुत बड़ा घर खरीद लिया और हमें बताया भी नहीं? क्या भैया, आपने घर खरीद लिया है? कम से कम हमें बता तो देते। क्यों बताऊँ मैं तुम्हें? तुम मेरे हो ही कौन? भैया ये आप क्या कह रहे हो? मैं आपकी बहन हूँ। मुझे किसी भाई बहन से मतलब नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैं अपने घर जा रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कैसे कर सकता है? तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने कह दिया ना, मैं जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ। नहीं बेटा, तू कहाँ जा रहा है? तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी बेटा। मेरा हाथ छोड़िए माँ, मैंने कहा ना, मुझे जाने दीजिए। अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? तो समझा लेना अपनी माँ को। और आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि तुम लोग गरीब हो और मैं अमीर। इतना घमंड ठीक नहीं है भैया। आपने थोड़े पैसे क्या कमा लिए तो आप हम लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार करोगे? अच्छा, तो अब तेरी जुबान चलने लगी है।
कोई बात नहीं बेटा, अब मैं अमीर हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? माँ, अपने आप को संभालिए। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं, हम हैं ना आपके साथ। आखिर मैंने अपने लिए एक आलीशान मकान खरीद ही लिया। अब मैं यहाँ पर आराम से रहूँगा। अरे यार, ये तो नीरज बैठा है, चलकर देखता हूँ। अरे नीरज भैया, क्या ये इतना बड़ा मकान आपका है? और क्या, ये मकान मेरा है। पर भैया, आपके परिवार वाले दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ रहते हैं वो लोग? अरे वो कहाँ रहेंगे, वो अपने टूटे फूटे मकान में रहते हैं, और कहाँ। तो क्या भैया आपने अपने परिवार को यहाँ पर नहीं रखा? नहीं नहीं, क्योंकि ये मकान मेरा है और किसी का नहीं। ठीक है तो भैया, मैं चलता हूँ। ये मकान मेरा है और किसी का नहीं। मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं, चाहे वो जिए या मरे। माँ, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। हाँ बेटा, जा खेतों के भी हाल चाल ले ले, क्योंकि अब नीरज तो है नहीं जो खेतों की देखभाल करता। ठीक है माँ। छोटी, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ, तुम माँ का ध्यान रखना। हाँ हाँ भैया, आप जाइए, मैं माँ का ध्यान रखूंगी। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। माँ, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना आपके साथ। बेटी, कैसे परेशान ना हो, मुझे तेरे बड़े भाई से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे पता है माँ, लेकिन आप कर भी क्या सकती हैं, उन्हें अपने पैसों का ज़्यादा घमंड हो गया है। लेकिन बेटी, इतना घमंड अच्छा नहीं होता जो अपने परिवार को भी भुला दे। आप ठीक कह रही हैं माँ, जब बड़े भैया के पास पैसे नहीं थे तो वो हमसे कितना प्यार करते थे। अगर मेरे थोड़ी सी भी चोट लग जाती थी ना, तो वो मेरी कितनी फिक्र करते थे, और अब तो उन्हें हमसे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ बेटी, तू सही कह रही है, ये पैसा होता ही ऐसा है। ये पैसा ना अच्छे अच्छे को बुरा बना देता है। क्या हुआ भैया, आप इतने दुखी क्यों हो? क्या बताऊँ बहन, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर बड़े भैया हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या किया है उन्होंने? हाँ हाँ बेटा, बता ना, आखिर क्या कर दिया उसने? माँ, उन्होंने अपना खेत धोखे से हड़प लिया है और अपने नाम करा लिया है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? पर उस खेत पर तो तेरा और छोटी का भी तो हिस्सा था ना? हाँ हाँ माँ, यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। जब मैं खेत पर गया तो बड़े भैया वहीं पर थे, और जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने उस खेत पर अपना हक बताया। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि नीरज हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने तो अपने परिवार वालों को ही नहीं छोड़ा। माँ, आप परेशान मत होइए, आप परेशान होंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ माँ, आप परेशान मत होइए, जब तक मैं हूँ तब तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। भैया, अब हम लोग क्या करेंगे? खेत से कम अनाज तो आ जाया करता था। तू चिंता मत कर मंजू, मैं कहीं ना कहीं काम ढूंढ लूंगा।
अरे नीरज भाई, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आपने पूरा खेत ही हथिया लिया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो रिंकू भाई? तुम होश में तो हो ना? अरे भैया, मैं तो होश में हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपका छोटा भाई ना पूरे गांव में यही बात कर रहा है। देखो रिंकू भाई, तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें हमारे मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भैया, मुझे क्या, मैंने जो गांव में सुना आपको बता दिया। मुझे क्या जरूरत पड़ी है आप दोनों भाइयों के बीच में बोलने की? मैं तो चलता हूँ। मुझे इस छोटे को बताना ही पड़ेगा। ये पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? अरे माँ, ये क्या हो गया आपको? पता नहीं बेटी, मुझे क्या हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा सोचने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो आप इतना सोचती हैं क्यों हो? मुझे लगता है इस बारे में छोटे भैया से बात करनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, तू उसे क्यों बताएगी? वो बिना फालतू में परेशान होगा। रहने दे, उसे मत बताना। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो? अरे बेटा, बेटा कहाँ जा रही है तू? सुन तो। हे राम, ये लड़की सुनती नहीं है मेरी। क्या हुआ छोटी, तू इतनी परेशान क्यों है? भैया, माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है, आप उनके लिए दवाई ले आइए। क्या कहा छोटी? दवाई? लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। क्या कहा? पैसे नहीं है? अब हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि माँ को दवाई नहीं मिली तो वो ठीक नहीं हो पाएंगी। छोटी, तू परेशान मत हो, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बड़े भाई के पास जा रहा हूँ। क्या बड़े भाई के पास? क्या वो हमारी मदद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? माँ की तबीयत खराब है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। और हाँ, तू इस बारे में माँ को कुछ मत बताना। चल तो ठीक है, तू माँ का ध्यान रख, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भैया। पता नहीं बड़े भैया मदद करेंगे या नहीं, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह से भैया को मनाना पड़ेगा। तू तू यहाँ क्या कर रहा है छोटे? और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर आने की? भैया, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। माँ की तबीयत खराब है तो मैं क्या करूँ? चल तू जा यहाँ से। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वो हमारी माँ है, आप हमारी मदद कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूँगा। तूने पूरे गांव में मेरी बहुत अच्छी बदनामी की है। भैया, मैंने कोई बदनामी नहीं की है। अच्छा, तो रिंकू बिना फालतू में कह रहा था। भैया, आपने जो कुछ भी हमारे साथ किया, बस मैंने वही गांव वालों को बताया है। तो फिर जा और उन गांव वालों से ही मदद मांग ले, क्योंकि मैं तो तेरी मदद करने वाला हूँ नहीं। चल जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वो आपकी भी माँ है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? होता है तो हो जाने दे, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। और ये बात तो मैंने तुम्हें पहले भी बता दी है। अब चल जा यहाँ से। हे भगवान, भैया तो मदद कर नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं?
भगवान मेरी मदद कीजिए, वरना मेरी माँ मर जाएगी और बड़े भैया तो मदद कर भी नहीं रहे। अरे गोविंद, तू इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं भैया, हमारे दिन बहुत खराब चल रहे हैं। अरे ऐसा भी क्या हो गया गोविंद, मुझे बताओ। क्या बताऊं भैया, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मेरे बड़े भैया ने भी मदद करने को मना कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये ले कुछ पैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, अगर आप आज मेरी मदद नहीं करते तो आज मेरी माँ बच नहीं पाती। अरे भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारा भाई तो पैसों के घमंड में चूर है। जिस दिन उसका घमंड टूट जाएगा ना, वो बहुत पछताएगा। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे माँ की दवाई भी लानी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जाओ। भैया, क्या बड़े भैया ने आपकी मदद की है? नहीं नहीं, उन्होंने मेरी मदद नहीं की, उन्होंने तो मुझे भगा दिया। तो फिर आपकी मदद किसने की? जब मैं भैया के घर से आया तो रास्ते में उन्होंने मेरी मदद की। बेटा यहाँ पर आ, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ माँ, बताइए, आपको क्या बात करनी है मुझसे? बेटा, अभी तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैं ये सोच रही थी कि तुम तीनों भाई बहन सब कुछ संभाल लोगे, लेकिन जब से तुम्हारे बड़े भाई नीरज ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तब से मैं बहुत परेशान रहने लगी हूँ। इसलिए अब मैं उस नीरज को सबक सिखाना चाहती हूँ। माँ, आप ये क्या कह रही हो? आप भैया को सबक कैसे सिखाओगी? तुम्हारी किस्मत बदल के बेटा। पर माँ, हमारी किस्मत कैसे बदलेगी? बदल सकती है बेटा, क्योंकि इस घर में तुम्हारे पिताजी ने कहीं ना कहीं बहुत सारा खजाना छुपा रखा है। अगर वो खजाना तुम दोनों भाई बहन ढूंढ लेते हो तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। माँ, ये क्या कह रही हो? पिताजी ने इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं बताया। उन्होंने ये बात तुम लोगों से इसलिए छुपाई कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज ज़रूरत पड़ रही है तो मैं तुम दोनों को बता रही हूँ। तुम्हें वो खजाना ज़रूर मिल जाएगा, तुम पूरे घर में ढूंढ कर तो देखो। माँ, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों भाई बहन खजाना जरूर ढूंढ लेंगे। चल छोटी। हेलो, हाँ भाई, कहाँ खेल रहे हो जुआ? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं भी खेलूँगा। ठीक है, दारू की टेंशन मत लो, बहुत है मेरे पास, पैसा बहुत है। आ रहा हूँ।
इस घर में तो कुछ नहीं है। और आप तो कह रही थी कि पिताजी ने इसी घर में छिपाया है खजाना। हाँ बेटा, इसी घर में खजाना छुपाया था तेरे पिताजी ने। अगर इस घर में छिपाया तो मिल क्यों नहीं रहा? हमने सब जगह देख लिया। बेटा यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि तेरे पिताजी मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं। माँ, क्या उन्होंने आपके सामने खजाना छुपाया था? नहीं नहीं बेटी, उन्होंने मेरे सामने नहीं छुपाया, पर वो कह रहे थे कि खजाना उन्होंने इसी घर में छुपाया है। अगर ऐसी बात है तो हम लोग फिर से ढूंढ लेते हैं। पर भैया कब तक ढूंढेंगे? हमने पूरे घर में ढूंढ लिया। छोटी, तू परेशान मत हो। हमारे घर में काफी टाइम से घुस पड़ा हुआ है, हम उसमें चलकर देख लेते हैं, क्या पता खजाना उसी में हो। अगर ऐसी बात है तो चलिए भैया ढूंढते हैं। माँ, ये मटका कैसा है? मुझे लगता है इसी में खजाना है। हाँ हाँ बेटा, यही मटका है वो। इस मटके को जल्दी से खोल कर देखो। ठीक है माँ, अभी देखता हूँ। अरे माँ, इसमें तो खजाना भरा पड़ा है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आज उनकी कृपा से तुम लोगों की किस्मत बदल गई। हाँ हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। अब हम जल्दी अमीर हो जाएंगे, हमें किसी की मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। हाँ हाँ बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। अगर तुम लोग इसे ढूंढने में मेहनत नहीं करते तो ये सब तुम्हें कभी नहीं मिलता और ना ही तुम्हारी किस्मत बदलती। हाँ हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। काश आज बड़े भैया होते, पर उन्होंने तो हमें पहले ही धोखा दे दिया। तो उसकी बात मत कर बेटी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पर क्यों माँ? वो हमारे बड़े भैया भी तो हैं। नहीं बेटी, वो कोई तेरा भाई भाई नहीं है। जब उसे हमसे कोई मतलब नहीं तो हमें भी उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम भी उसके बराबर के हो गए हैं। पहले वो अमीर था, अब हम भी उसके बराबर हो गए हैं। हम भी अमीर हो गए। माँ, मेरी मदद कीजिए, मैं सड़क पर आ गया। क्या हुआ भैया, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या बताऊँ मैं, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, क्योंकि मैं जुए में अपने सब कुछ हार गया। क्या जुए में? आप ये क्या कह रहे हो भैया? हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तुम लोग मेरी मदद कर दो। नहीं नहीं, हम तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। चल जा यहाँ से। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैं तो आपका बेटा हूँ। अच्छा बेटा है, अब तुझे अपनी माँ दिखाई दे रही है। और जब गोविंद तुझसे मदद मांगने के लिए गया था तब तूने इसके साथ क्या किया? इसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। जब दिखाई नहीं थी तुझे तेरी माँ कि तेरी माँ मर रही है या फिर जिंदा है? माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी मदद कीजिए। तो हम क्या करें? अब हम भी तेरी तरह अमीर लोग हो गए हैं। निकल जा यहाँ से। तूने अपने भाई बहनों का हक मारा है। किस मुँह से आया है यहाँ पर माँ, ये हमारे भैया हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ माँ, छोटी बिल्कुल सही कह रही है। ये हमारे बड़े भैया हैं, हमें इनकी मदद जरूर करनी चाहिए। तू चुप रह, तुझे अभी कुछ भी समझ नहीं है। आज तो ये हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है, हमसे मदद मांग रहा है, लेकिन अगर हमने इसकी मदद कर दी तो ये कल फिर हमारे साथ धोखा करेगा। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मैं आज के बाद आपके साथ कभी धोखा नहीं करूँगा। और हाँ माँ, मैं मानता हूँ मैं पैसों के घमंड में चूर हो गया था, लेकिन अब मैं सुधर चुका हूँ। तो बेटा, ये बात तो तुझे पहले सोचनी चाहिए थी ना। अब हम में से कोई तेरी मदद नहीं करेगा,
चल आ जा यहाँ से, हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। चल चल निकल, और आज के बाद ना इस घर की तरफ मुड़कर मत देखना। और तुम लोग ज़्यादा परेशान मत हो, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। और तुम लोगों की भगवान ने इसलिए मदद की है क्योंकि तुमने मेहनत की, तुम मेरे सहारा बना, तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की, इस वजह से भगवान ने भी तुम्हारी मदद की। अब हमारे पास खूब सारा पैसा है, खूब सारा धन है, हम इसे बेचकर आराम से अपनी ज़िंदगी काटेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है माँ। जरा दिखा तो इसमें क्या क्या है।